बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा में इस बार दावेदारों की लंबी लिस्ट है। बदले समीकरण के बीच बिलासपुर जिले से दावेदारों की उम्मीदें भी बढ़ गईं और इस उम्मीद के साथ कई नए और पुराने दावेदार सक्रिय हो गए हैं। इधर कांग्रेस भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर लोकसभा सीट प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यहाँ का चुनावी इतिहास और सियासी समीकरण इस सीट को खास बनाता है। राज्य गठन के बाद से अब तक यहाँ 4 चुनाव हुए हैं। इसमें कई दिग्गजों ने अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों पर यहाँ की जनता ने ज्यादा भरोसा जताया है। हर बार भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से सांसद चुने जाते रहे हैं। इसमें खास बात यह भी है कि लोकसभा क्षेत्र के मुंगेली जिले से ही सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। चाहे वो भाजपा के पूर्व सांसद पुन्नूलाल मोहले हो, लखनलाल साहू हो या फिर अरुण साव, भाजपा अब तक मुंगेली जिले से अपने प्रत्याशी उतारती आई है। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद अब समीकरण बदले हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार मुंगेली क्षेत्र को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। इस लिहाज से इस बार अगर ये भीतर में चर्चा चल रही है कि बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले, जैसे आपके बिलासपुर है, बेलतरा, बिल्हा, तखतपुर इलाके से किसी भी नेता को उम्मीदवार बनाया जाए, ये चर्चा तो भीतर में है। अब इस पर क्या निर्णय करेगी बीजेपी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इधर प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर लगातार रायशुमारी कर रही है। क्षेत्रीय, सामाजिक और तमाम राजनीतिक समीकरणों को भी देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं की माने तो पार्टी किसी नए चेहरे को इस बार चुनाव में उतार सकती है, जो बिलासपुर जिले का ही होगा। बिलासपुर लोकसभा का ही व्यक्ति होगा, चाहे वो मुंगेली का भी हो सकता है, वो बिलासपुर का भी हो सकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकसभा में ये विषय बहुत कम होते हैं कि बिलासपुर मुंगेली का हो। उनके यहाँ तो चुनाव लड़ने के लिए कोई इच्छुक नहीं है, इसलिए कहा जाता है वरिष्ठ लोग लड़े हैं। और वरिष्ठ लोगों के केंद्र की इच्छा होने के बावजूद जिस प्रकार से नकार रहे हैं वो हम नहीं लड़ेंगे, उसी से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस नेताओं की माने तो प्रत्याशी को लेकर भाजपा के हर रणनीति के लिए वे तैयार हैं। क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के लिहाज से कांग्रेस के भी कई प्रत्याशी तैयार हैं। भाजपा अगर बिलासपुर से प्रत्याशी उतारती है तो कांग्रेस मुंगेली जिले से किसी प्रत्याशी पर अपना दांव लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग करती है कि लगातार मुंगेली से टिकट देती रही है। हमारे लोकसभा उम्मीदवार मुंगेली से अंतिम उम्मीदवार और अंतिम लोकसभा के हमारे सांसद थे खेलाराम जांगड़े जी, वो मुंगेली से थे और सांसद भी रहे। तो कांग्रेस के पास मुंगेली से भी नाम प्रस्तावित हैं, बिलासपुर से भी नाम प्रस्तावित है। हम इंतजार करेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। बहरहाल बदले समीकरण के साथ देखना होगा कि बिलासपुर लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी चयन को लेकर कौन सा दांव चलती है। बिलासपुर जिले से किसी चेहरे को मौका मिलता है या फिर हर बार की तरह लोकसभा का प्रतिनिधित्व मुंगेली जिले में केंद्रित रहेगा, ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।